और गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स ने पूछा है कि कौन सा बिजनेस करें। काफ़ी लोगों ने, वैसे तो क्वेश्चन बिल्कुल स्पेसिफिक है, जैसे कि 4 करोड़ के बाद अगर आ जाएं तो फिर कौन सा बिजनेस करें और क्या करें, मतलब व्हेन यू वंस यू हैव मेड दैट मनी, तो बिग बिजनेसेस कौन से हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा है कि इवन टू मेक द मनी काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं कि देखिए, मेरे लिए स्टेजेस हैं आपकी इंडिया में। अच्छा, ये सारा इंडिया के लिए, कि मैं इंडिया के ऊपर जरा फोकस कर रहा हूँ। इसके अंदर डिस्क्लेमर दे दो कि मैं इंडिया का इन्वायरमेंट उतना नहीं आता, मैं 25 साल पहले इंडिया को छोड़ चुका हूँ। बट मुझे कई बार आपके क्वेश्चन में बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बस ये लगती है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेल यू व्हाट आई थिंक, बट यू कैन नॉट प्रीटी मच टेक मी एज एन एक्सपर्ट। मैं ऑनेस्ट जरूर रहूँगा आपके साथ, जो मैं खुद बिलीव करता हूँ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। वो फिल्म देखिए ना, क्या नाम है, धमाका, उसमें बोलता है ना कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा बस। मैं इतना तो आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, ठीक है। और मेरे को काफ़ी मेरी मेरी इंसाइट्स जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई भी इंसाइट्स नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैं आपकी सारी जो सी हम लोग जो भी सारी बातें करेंगे ना, इसको हम 3 स्टेजेस में चलिए अलग अलग स्टेज में डिवेलप करते हैं। पहली स्टेज वो है कि आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है, ठीक है। तो आप कौन सा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आप 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और साइड पे एक काम और पकड़ के रखा हुआ है। देखिए, मैं मानता हूँ कि आपके लिए आपकी हेल्थ और फैमिली, फैमिली एंड हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अपना फैमिली के साथ टाइम लगाने के बाद अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में जो हफ्ते में मुझे लगता है 2 या 3 या 4 दिन आप जिम जाएं तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप अपने एक जॉब करिए, एक काम करिए या जॉब, एक बिजनेस, जिससे कि आपकी रनिंग इनकम बने। ये लाइफ की पहली स्टेज है। उसके बाद आप और साथ साथ आप छोटे गिग कीजिए, ठीक है ना। गिग्स कौन सी कर सकते हैं साइड में वो देखेंगे। एंड इवेंचुअली आप क्या कीजिए, जब आपके पास एक ट्रूली पैसिव वे में 2 लाख रुपए महीना आने लग जाए या 1.5 लाख रुपए महीना आने लग जाए, नाउ यू टेक बिग रिस्क एंड फिर आप बड़ी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें है फिर वो बड़ी चीज़ करते हैं। तो बड़ी चीज़ का मतलब क्या है, बड़ी चीज़ें क्या क्या हैं, हम वो बातें करेंगे। इंडिया में ज़्यादा ऑप्शंस हैं एक्चुअली बड़ी चीज़ों की। इंडिया में बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस हैं, आपको इतना ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इसका रीज़न ये कि इंडिया के अंदर सिंपल फॉर्मूला है, वंस यू आर अबव लाइक 2-3 lakhs अ मंथ लेवल एंड यू हैव 2-3 crores, तो आप सबसे ऊपर आ चुके हैं, आप बहुत टॉप में आ चुके हैं। आप जाके देख लीजिए आप कितने बड़े अर्नर हैं, आपकी नेटवर्थ वाइज आप कितने ज़्यादा है, आपको दिख जाएगा यू आर अमंग द टॉप। मे बी शायद 4-5% ही होंगे, मैंने देखा नहीं है। तो एनीवे मैं ठीक है ना। तो फिर आप कौन से काम करें, यानी कि जैसे सुरभि जी मुझसे पूछ रही हैं कि 4 करोड़ कमा लिए तो अब क्या करें, राइट। वो वाला जो काम है ना, या इंडिया जाके क्या करें ऐसे कह रही हैं वो। तो वो वाला जो काम है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा, शुरू के 2 लाख कमाना या 2 लाख या 3 लाख की इनकम स्ट्रीम कमाना। मैंने शुरू से बोला है कि अगर आप फ्रीलांसर हो तो एमपीओ करो, सबसे ईजिएस्ट तरीका है मेरे हिसाब से। एमपीओ इज द ईजिएस्ट वे टू मेक गुड मनी, ठीक है ना। एंड वो फिर आपको आउटसोर्सिंग, हाँ अच्छा, जो आप लाइक फर्स्ट स्टेज में करेंगे या फर्स्ट स्टेज की साइड गिग में करेंगे, सेकंड ऑप्शन, यही आपकी थर्ड के साथ अगर अलाइन हो जाए तो बहुत बेटर है। फिर आपकी जो सारी एक्सपर्टीज जो आप यूथ बना रहे हो वो आपके काम आ जाती है, ठीक है ना। तो मैं आपको तरह तरह के सजेशंस दूँ, मैं अच्छा, मैं सजेशंस भी दूंगा और मैं दूसरों को बनाई सजेशंस को इवैल्यूएट करके आपके सामने रख दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उसके हिसाब से बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अच्छा, मैं भी खुद पहली बार सुन रहा हूँ वीडियो, सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ा सरप्राइज़ करेंगी, क्योंकि होता ना पहले वीडियो सुना फिर उसको समझा फिर आपको बताया, ऐसा नहीं होगा। जितना टाइम उतना ही है। 12:30 बजे रात के, बच्चे सोए हुए हैं, थोड़ा सा छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप थोड़ा कम है, और बस है थोड़े से कॉन्ट्रीब्यूटिंग और भी फैक्टर्स हैं, थोड़ा टाइम है तो लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। ऑलराइट। आपको एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस चाहिए तो विल। मैं यहां वसीयत की बात नहीं कर रहा, एक स्ट्रांग विल, एक चाह, एक जुनून, एक जज्बा। अब आपका सवाल होगा कि 15 आइडियाज ही क्यों शेयर कर रहा हूं। जैसे कोई शर्ट है, ये एक शर्ट है, ये हर किसी तरीके से के जाए और उस आइडिया के साथ मिले। आप सिर्फ आइडिया लेके नहीं जाऊंगा उन लोगों की अच्छा, जो कर रहे हैं। इन जनरल ये बंदा एक थोड़ा लो आईक्यू है, इसकी बातों में कोई शार्पनेस नहीं है, इसको कम ही फॉलो करना। मैं तो नहीं इसको मानता ठीक बंदा, ठीक है। ये मैं इसी के बल्कि फुलिश आइडियाज़ हैं, सिर्फ मैंने सोचा चल इसके मुझे सारे आइडियाज़ फुलिश लग रहे हैं, तो मैंने कहा मैं इसके जरा आइडियाज़ को रूल आउट कर पहले कर दूँ, और भी देखूंगा आइडियाज़, फिर मैं आपको बताता रहूँगा, पर फिलहाल मैं रूल आउट कर देता हूँ।
और फिर भी अगर किसी को 15 आइडियाज में से एक आइडिया भी रिलेटेबल ना प्लान कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आइडिएट कर सकते हो। तो पहला आइडिया आपके साथ शेयर करता हूं। पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा है कि कोरोना वायरस, उसके वेरिएंट्स की वजह से लोगों में डर बहुत बड़ा है, लेकिन डर के साथ साथ एक और चीज बढ़ी है, वो है अवेयरनेस। लोगों ने समझा है कि बीमारियों के चुंगल में फंसने की जगह, हेल्थ को रिस्क पे डालने की जगह, दवाइयां खाने की जगह बेहतर है अगर वो खुद को फिट हेल्दी रख पाए, खुद को सेहतमंद रख पाए, जिसकी वजह से फिटनेस प्रोफेशनल, फिटनेस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत बड़ा है। नंबर्स की बात करूं तो इस टाइम पे जो ग्लोबल वेलनेस एंड फिटनेस इंडस्ट्री है, उसका मार्केट साइज पता क्या है? वो $90 बिलियन, व्हिच मींस 7 लाख करोड़ रुपए। जो कि इस तरह की बातें कभी भी करें ना कि ग्लोबल वेलनेस एंड फिटनेस, देखो $90 बिलियन इंडस्ट्री है, आप मान लो स्टूपिड स्टूपिड बात है, इसका कोई आपकी लाइफ में एप्लीकेशन नहीं होने वाला। मैं एम टेलिंग यू, राइट। $90 बिलियन तो बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, छोटे प्लेयर्स बैठे हैं। आपको अपना निश देखना है कि आप कहाँ फिट बैठोगे, और कई बार फिट नहीं बैठोगे, कई बार फिट नहीं बैठोगे। अब $90 बिलियन में तो लाइफ टाइम और कैलिफोर्निया फैमिली फिटनेस और 24 आवर फिटनेस और एनी टाइम फिटनेस, जितने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं, उसका वही हूँ सारे। आप इंडिया में रह के कैसे बना सकते हो? दिस इज जस्ट नॉट ग्लोबल, तो बिल्कुल ही नहीं। इंडिया का भी अगर देता ना कि इंडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो भी आपका कोई इसमें फिटिंग नहीं। रिलायंस वगैरह वाले बैठे हैं, उनके लिए इंडस्ट्री बनी हुई है, वो बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा काम करो। तो इसलिए इस पैरामीटर को देखना बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। आई होप दिस इज हेल्पिंग, आई होप दिस इज हेल्पिंग, क्योंकि ये सिर्फ आपका बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है। अभी अगली बात करते हैं। और अगले 3 साल में 2025 तक इसमें $10 बिलियन और ऐड हो जाएगा। ये है स्कोप, ये है ग्रोथ। तो पहला आइडिया उनके लिए है जो फिटनेस में, वेलनेस में, मेडिटेशन में, योगा में, इस तरह की चीजों में इंटरेस्टेड है। तो पहला आइडिया है इफेक्ट डालो फिटनेस ट्रेनिंग। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन साथ में लोगों की लाइफ में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आपकी वजह से लोगों की लाइफ लंबी होती है, वो ज्यादा जी पाते हैं, आपकी वजह से उनमें अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो ज्यादा खुश रह पाते हैं, ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। जो भी लोग फिटनेस के फील्ड में इंटरेस्टेड है, कैसे वो इसमें बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। दो तरीके आपके पास। एक तरीका है कि आप खुद पहले सर्टिफिकेशन लो। कुछ फ्री सर्टिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है फिटनेस फील्ड के अंदर। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिटनेस ट्रेनिंग दे सकते हो, आप पार्क्स में दे सकते हो, आप ग्रुप सेशंस भी कर। पर एक टिप आपको दे रहा हूं कि अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो किसी भी इंडस्ट्री में, फिटनेस में आप स्पेशलाइज्ड फील्ड पकड़ लेते हो, फॉर एग्जांपल योगा, जुम्बा, न्यूट्रिशन या वेट लॉस, तो आपके और प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आपका टाइम लिमिट प्रोफेशनल नहीं बनना चाहते तो आप एग्रीगेटर बन सकते हो। ये बहुत ही प्यारा बिजनेस मॉडल है। देखो, जो फिटनेस प्रोफेशनल है, सर्टिफाइड है, हो सकता है उसको अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज हो, लेकिन बिजनेस की नॉलेज ना हो, तो वहां पे आप बिजनेस वाला पार्ट, सेल्स वाले पार्ट से फायदा ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कई फिटनेस प्रोफेशनल्स है और कई लोगों की नीड है, किसी को घर पे नहीं बना सकते हो या लोकल लेवल पे लिस्टिंग कर सकते हो। अब एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल तो मेरे घर में मेरी वाइफ गुंजन, जिसने अकेले शुरू किया और करते करते एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर ली, जिससे वो और उसकी टीम कई सारे लोगों की लाइफ हर रोज चेंज कर पा रही है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई ₹500 पर सेशन ले रहा है, कोई ₹10,000 पर सेशन ले रहा है, कोई फिटनेस इक्विपमेंट्स को लोगों तक पहुंचा रहा है, कोई फिटनेस के ईटेबल्स को लोगों तक पहुंचा रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा स्कोप है, ये आपको देख। हाँ जी, बहुत ही रद्दी आइडिया, ठीक है। इन जनरल फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ के लिए, जहाँ पे आपको 2 लाख रुपए महीने जाना है, हाँ, योगा क्लासेस अगर आप दे रहे हैं घर पे और दे रहे हैं किसी जिम में, तो मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं आप अचीव कर पाओगे। जिम वाला आपको चूस के खा जाएगा, कभी आपको आपका ड्यू नहीं देगा। घर पे करेंगे आपके बस इतना सारा, इसके लिए लोग, इसके लिए वो चाहिए, जगह चाहिए भाई, रियल एस्टेट चाहिए, तो आपको रियल एस्टेट नहीं मिलेगी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस दीजिए लोगों को ऑन फोन। आई नो अ लेडी जो 20-25 क्लाइंट्स हैं, हर एक से 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार ऐसे अर्न कर लेते हैं महीने के, मे बी कई बार ज़्यादा। एंड शी स्पेंड्स 8 आवर्स डेडिकेटेडली एंड शी इज़ एबल टू मेक 2.5 lakhs इन इंडिया। सिटिंग इन इंडिया 2.5 lakhs पर मंथ बना लेती हैं, पर लगी भी रहती हैं। टाइम की पाबंद है। अमेरिका के लोगों को टाइम की पाबंदी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम की मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्केजुलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश उनकी जितनी थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते हैं वो समझ में आनी चाहिए, हिंदी समझ में आनी चाहिए, और आपके कम्युनिकेशन मैटर करते हैं। और आपको रूड नहीं होना, और आपको इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो हैव टू बी एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी इस तरह की, इसी मैं पियानो क्लासेस करता था, ये इस तरह की चीज़ों में इस पर सारा आ जाता है। पियानो क्या, हिंदी क्या, इंग्लिश क्या, पंजाबी क्या, मराठी क्या, श्लोक उच्चारण क्या, फिटनेस क्या, ठीक है। हाँ, ये सेकंड स्टेज ऑफ जो ये मेरे लिए जो फर्स्ट स्टेज की आप सेकंड गिग करो या साइड गिग करो, वो एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, आपको पैसे दे सकती है भी, आप उसे एज ए साइड गिग भी कर सकते हो। अगर आप आईटी में या आप किसी ऐसे इंडिया में फील्ड में, उसके साइड में अगर आप ये चीज़ कर लेते हो, आपको पैसा बन सकता है। 2-3 घंटे शाम को कर लो या सुबह कर लो, अच्छा पैसा बन सकता है, नॉट अ बैड आइडिया। लेकिन ये बिग स्केलेबल नहीं है, स्केलेबल किसी एंगल से नहीं है, ठीक है, स्केलेबल नहीं होगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये स्केलेबल नहीं हो सकता। आप कहोगे मैं फिटनेस ऐसे करूँगा कि मैं एक बार में 20-20 क्लासेस का चलेगा, वो सब भूल जाओ, ठीक है ना। अगर आप सोचोगे मैं सेलिब्रिटी फिटनेस वो बन जाऊँगा, वो भी आप भूल जाओ, ठीक है। प्लीज़ ऐसे मत सोचो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या कर पाओगे ईजिली, और उस चीज़ के पीछे भागो, और वही आपके हाथ लगने वाला है, ठीक है ना। तो एग्रीगेटर बिल्कुल मत बनना। जो एक बंदा है उसके साथ लगना, वो आप ही कमा नहीं पा रहा, तुम्हें क्या देगा? वो आप ही नहीं कमा पा रहा, आपको क्या देगा? योगा टीचर्स चंडीगढ़ में, दिल्ली में बहुत बुरी तरह से रहते हैं। योगा टीचर्स के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड रहती है, क्लाइंट्स वगैरह उनके साथ चिपकने लग जाते हैं, अगर लड़कियां हो तो, और लड़के हों तो भी इश्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ना ये पंगे वाला काम है, और मेरे हिसाब से फर्स्ट स्टेज के लिए ठीक है।
अगर आपके प्रॉपर ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं एंड आप प्रॉपर कुछ बना सकते हो थोड़ा बहुत, एंड एज ए साइड गिग भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई 1.5-2 लाख आ रहा है, लेट्स से बैंक में जॉब करते हो, आपको लाख रुपए वहाँ से आ रहा है, आपको लाख रुपए यहाँ से और आ सकता है, सैटरडे संडे अपने आप यूज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेक गुड मनी। ऑनलाइन फॉरेन को नॉर्स को दोगे, आपको रिस्पेक्टफुल भी फील होगा और अच्छा काम होगा ये। पर जिस तरह से ये बता रहा ना, मतलब हाँ कर सकते हो इसको, कोई ऐसी बात नहीं। पर इसमें फिर सारी चीज़, जुम्बा क्या, ये क्या, योगा क्या, मेडिटेशन क्या, इवन फिजिकल ट्रेनिंग क्या, इंग्लिश पढ़ाना, पियानो पढ़ाना, फ्लूट पढ़ाना, कोई भी म्यूजिकल पढ़ाना, वोकल पढ़ाना, कुछ भी ऐसा कर सकते हो। कुछ नहीं करना, फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, जाके फेसबुक ग्रुप्स के मेंबर बन जाओ, जहाँ पे अमेरिकन इंडियंस भी बैठे हैं, और अमेरिका में रहने वाले इंडियंस भी बैठे हैं, पाकिस्तानी भी बैठे हैं, और यहाँ पे इंडिया में भी और इंडिया के लोग बैठे हैं। वहाँ पे आप डालना स्टार्ट करोगे, आइए मैं दिस थिंग, आपको धीरे धीरे क्लाइंट्स मिलेंगे। वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत होता है। आपको आप देखेंगे जब आप टाइम से सब कुछ आते हो, जाते हो, सारा कुछ ठीक तरह से कराते हो, बट यू हैव टू बी एन मास्टर, यू हैव टू बी मास्टर। अच्छा, ये इन्होंने बोला मैं यहाँ से सर्टिफिकेशन लो, वहाँ से सर्टिफिकेशन। मैं एक बात बताना भूल गया, अगर आप फिटनेस ओरिएंटेड में से, मैं 23 की उम्र में बिल्कुल भी फिटनेस ओरिएंटेड, ना मैं योगा करता, ना मेडिटेशन, ना ये एक्सरसाइज, तो भैया भूल जाओ, फिर नहीं आप कर सकोगे, क्योंकि यू हैव टू बी रियली फिट, यू हैव टू बी एबल टू शो द योगा के पोजेज एंड ऑल दैट स्टफ, फिर नहीं आप कर सकोगे। तो ये तो बिल्कुल भूल गया। हाँ जी, अगर आप इंडिया के अंदर रह के सोचो मैं जिम के साथ टाइप कर लूँ, तो मैं बता रहा हूँ भूखे मर जाओगे। 10,000 लोग आपके ऐसे, वहाँ पे 10 लोग उनके पास आते हैं कि हमारे को करा लो, और धीरे धीरे आपको चूस लेंगे। उनका कोई इस तरह का नहीं होता कि अगर आप उनके सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो तो वो आपको सस्टेन करेंगे, ध्यान से रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले वो, आपको कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। देखना है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। अब अगले पॉइंट पे जाने से पहले इसको एक पंच लाइन के साथ क्लोज कर देते हैं कि अगर है कीड़ा फिटनेस का, तो बनाओ इसको जरिया बिजनेस का। अब मैं नहीं, मैं भी बनाता हूँ पंच लाइन। मतलब ध्यान दो अपनी फिटनेस पे, दूर रहो बिजनेस से, हाँ समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही बनेंगे एक्सटेम्परेनियसली तो। तो ठीक है, बट एनी वे, फिटनेस वाले मेरे हिसाब से तो, फिटनेस वाले चीज़ों से, फिटनेस वाले बिजनेस से अच्छा, अगर आपको लगता है आप जिम खोलोगे, जिम चलते वलते नहीं इंडिया में, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने रेंट पे खोला, अगर आप सोचोगे बिग बिजनेस बन जाएगा, तो रेंट पे खोला आपका बिक जाएगा, आप ख़त्म हो जाओगे। अगर आपने अपनी जगह पे खोला तो आपको रेंट जितना मिलना उतना भी नहीं आपको मिलेगा, एंड देन इट मे वर्क, बट देन फिर आपको थोड़ा बड़ा एक लेवल पे करना पड़ता है। जैसे पंचकुला में एक जिम है बर्न, वो चलता है, तो अब आपको उसका कम्पीट करना पड़ेगा अगर आप पंचकुला में खोलते हो, और ये 1 या 2 ही होंगे, एंड देन इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ PR एंड लॉट ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स, यस, देन इट इज़ पॉसिबल, बट देन इट हैज़ टू बी योर ओन शोरूम। अगर आपका अपना शोरूम है, देर आर अदर लॉट ऑफ अदर यूजेस दैट यू कैन डू, दिस प्रोबब्ली इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्साइटेड हूं सेकंड बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे लोग दूसरे शहरों में जाके पढ़ाई करते हैं, दूसरे शहरों में जाके काम करते हैं, बहुत सारे कपल्स वर्किंग होते हैं, दोनों के पास टाइम नहीं है, सुबह उठ के खाना खाने का टाइम नहीं है, साथ ले जाने का टाइम नहीं है, और रात को थके टूटे घर आ रहे हो तो बनाने का टाइम नहीं है। ऐसे में आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो। वही है मेरा सेकंड बिजनेस आइडिया। अच्छा, वो फिटनेस वाले मैंने एक बात बोली थी कि ना, आप लोगों की सेहत बना रहे हो, ये बना रहे हो, देखो बच्चों, अपनी सेहत बनाओ, अपने पैसे बनाने पे ज़्यादा ध्यान दो, लोगों की सेहत ज़रा कम ध्यान दो, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। ठीक है, ये ना बहुत गुमराह करने वाली बातें होती हैं आपको ना, जब जब लाइफ में ना कुछ आपको बनेगा नहीं ना, तो आप कई बार ना, जब आपको कुछ बनता नहीं है, आप फालतू हरकतें कर रहे होते हो और आप वेस्ट कर रहे होते हो ना टाइम, तो अपने आप को जिन चीज़ों को बोल बोल के आप खुश करते हो, उनमें से एक चीज़ है कि यार देख सामने वाले का भला हो रहा है। तो इसलिए बच्चों, मैं आपको इस चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। जिस दिन आपको लगे ना कि आपका पैसा बन नहीं रहा पर सामने वाले का भला हो रहा है, अगर आप अपने आप को आप ऐसे बोलते नजर आओ, अगर अपने आप साथ वाले बंदे को बता दो, अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दो, अपने हस्बैंड को बता दो, अपनी वाइफ को बता दो, ठीक है, कि भाई अगर मैं कभी तुझे ऐसी बात बोलते नजर आऊँ तो तूने मुझे आगाह करना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये वैसी चीज़ है, ठीक है ना, कि पैसे बन नहीं रहे पर यार मेरे को अच्छा लगता है कि मैं दूसरे के लिए अच्छा कर रहा हूँ, तो इससे फिर आप गरीब रहोगे। ठीक है ना, आई एम टेलिंग यू नाउ, इससे आप गरीब रहोगे। राइट, दूसरों का अच्छा करना मतलब बाद में, पहले अपना अच्छा करो, पहले अपना फाइनेंशियल करो। याद है, सबसे पहले हमारी फैमिली है, फिर हेल्थ है, फिर उसके बाद हमारा कमाई का जरिया है, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, निबट जाएगा। उसके बाद क्लोज फ्रेंड्स आते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात को थोड़ा सा समझना है। अगर आप इन हायरार्की को नहीं समझेंगे तो आपको हमेशा मुश्किलें आएंगी। तभी मैं इसको CSR बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी बातें बताता रहता हूँ। मैं फैमिली वाले के बारे में भी बताऊंगा कि आपको फैमिली कैसे मैनेज करनी है। मैंने बनाया भी है वीडियो कि 4 दीवारी के अंदर जिनके साथ रहते हो उनके साथ हमेशा बना के रखो, नहीं तो लाइफ के अंदर सुकून नहीं रहेगा। और अगर नहीं रह रहे, दोस्त वोस्त है, निकल आओ, दूसरे किसी घर में चले जाओ।
ठीक है ना, यू आर नॉट फिट टू लिव विद एवरीबडी, उनके साथ आप रहने के लिए फिट नहीं हो, ठीक है ना, मैंने बनाए हुए सारे वीडियोस, ठीक है ना, ज़्यादा पैसे भी आगे बात अटकती है, वहाँ पे आप ज़्यादा गलत जा रहे हो, लोग मुझे कोई भी पूछ नहीं रहा कि मेरे को इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा, ठीक है, दैट्स फाइन, जो आपको पसंद है, लुक्स लाइक एवरीबडी वांट्स टू नो हाउ टू मेक मनी एंड, ठीक है, और फिर आपको बड़ी मनी भी बनानी है, ठीक है ना, बिग मनी भी बनानी है, जो मेरे पूरे CSF का पार्ट है कि बिग मनी कैसे बनाए, ठीक है ना, तो उस चीज़ के बारे में, ठीक है ना, उस चीज़ पे फोकस करो, ठीक है, ये जो चीज़ है ना भला करना दूसरों का, इसके मैं बिल्कुल, मेरे CSF के बेसिक प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है ना, जैसे मैं पैशन, नॉलेज गैदरिंग, भला करना, ये सब चक्करों में फंसता है ना बंदा, अरे भला करना है ना, बिल गेट्स को समझाओ यार, वो कुछ भला करेगा या ना भला करेगा, आप कौन होते हो, करोड़ रुपए आपने कमाया नहीं है, थोड़ा सा पैसा आपने कमाया नहीं है, 3-4 करोड़ कमाओगे, उसको उसको खर्चोगे तो आपका भला होगा ना, तो आप समझ में क्या करूँगा, आप क्या किसी का भला करोगे, और अगर मैं उसके बिल्कुल भी अगेंस्ट हूँ कि आप जाओ जाके किसी को 1000 रुपये दे दो दान, उसको खाने वाने को खिला दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी ऑर्फन की मदद करने के तो मैं बहुत ही फेवर में हूँ, क्योंकि और मैं, ठीक है ना, मैं ऑर्फन्स के बारे में कभी आपसे जो शेयर करूंगा, मैंने वीडियो बनाया थी, अच्छा भाई, तो इससे जो भी पैसे आएंगे, कुछ ऐसा फंडा भी मेरे को याद है मैंने बनाया था कि 1-1.5 साल तक जो भी पैसा आएगा सारा मैं डोनेट कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये भी मैंने कुछ बात की थी, इनफैक्ट मैं एडिटर को अपनी पॉकेट से ही देता रहूँगा, जो आएगा यहाँ से सीधा डोनेशन में चला जाएगा, मैं एडिटर को अपनी पॉकेट से ही देता रहूँगा, एडिटर साहब को, ठीक है ना, चलिए ये सब छोड़ो साइड पे, पर मैं भला करने में बहुत अगेंस्ट हूँ, ठीक है, मैं कभी डिटेल में बताऊंगा चैरिटी वाली बातें, ठीक है, ताकि बिकॉज यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली ऑल्सो, आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप जो कमा रहे हो किसी और के भी काम आता है, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है, ठीक है, चलिए हम अपनी पहले बात इसी के बारे में बात करते हैं जरा। टिफिन सर्विस। अब आपका सवाल होगा कि टिफिन सर्विस हम बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू करें? तो अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हो, ना आप अभी टिफिन लेना चाहते हो, ना किचन सेटअप करना चाहते हो, ना लोग रख सकते हो, तो आप टाई अप कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट के साथ, ढाबा वालों के साथ, होम किचन के साथ टाई अप कर सकते हो, अपनी कुछ कमीशन बीच में रख सकते हो, उनके खाने को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, और शुरू में अगर आपके पास कोई बंदा रखने के फंड है डिलीवरी के लिए, ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो मेरा मानना है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने शुरुआत करी थी सड़कों पे जलजीरा बेच के शुरू करी थी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि शुरू में खुद डिलीवर करो ना, खुद खाना पहुंचाना शुरू कर दो, खुद फील करो, फिर जैसे जैसे फंड्स आते जाए उसको एक्सपैंड करते जाओ। हम सबको ये दो नाम पता है, स्विगी और जोमेटो, ये दोनों खुद खाना नहीं बना रहे, लेकिन खाना बनाने वालों को खाना खाने वालों के साथ कनेक्ट करते हैं। अब आप ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जब मार्केट में इतने बड़े प्लेयर्स हैं तो हम कैसे सस्टेन करेंगे? जब कोई बड़ा होता है, बड़े स्केल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, तो वहां पे वो कुछ चीजें नहीं कर पाते, जो वो नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते, आप लोकल लेवल पे कर सकते हो। आप लोकल लेवल पे लोगों की टेंडेंसी पता कर सकते हो, लोगों के फेवरेट cuisines की लिस्टिंग अपने पास रख सकते हो, या फिर स्पेशलाइज कर सकते हो कि इसका कनेक्शन घर के खाने का है, अगर घर जैसा खाना चाहिए तो ही इज द राइट पर्सन फॉर अस, हमारे लिए घर का खाना कहीं से भी लेके आ सकता है। या फिर हेल्दी फूड, यार मैं फिटनेस वाला, हाँ, टिफिन सर्विस, ये इवन फर्स्ट स्टेज के लिए बिल्कुल मैं ट्राई करना, यानी कि आप 2 लाख रुपए भी महीना पहुंच नहीं पाओगे, ये बिल्कुल रद्दी आइडिया है, बिल्कुल रद्दी आइडिया है, मैंने बताया लो IQ बंदा है, ये ना बार बार जैसे आंखें बिचकाता है ना, मुझे वो भी पसंद नहीं है, आपको आप ही नोट करते हैं सर, मैं ही नोट करता है सर, बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा है, कर लोगे ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, आंखें के बिचका के, ये ऐसे लोग ना, क्या होता है कि ये ना एक्टिंग कर रहे होते हैं, मेरे को ऐसे ही लगता है ये एक्टिंग कर रहा है, ये बंदा अंदर ही सीरियल किलर भी हो सकता है बट एनीवे, मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट है कि एक बंदा जो बहुत ही चालाक था, मुझसे पैसे लेने के लिए वो ऐसी बात कर रहा था, तो मुझे उससे फिर थोड़ा सा उसके साथ में रिलेट करता हूँ, इट्स नॉट सीरियल किलर बट दे आर वेरी फ्रॉडी पीपल, ठीक है ना, ऐसे, और ये ऐसे नहीं, प्लीज़ ना, आप देखो कितना अच्छा लगेगा कि बच्चा होगा उसको आप खिलाओगे, ऐसी ऐसी बातें कर करके आपको खुश कर देते हैं ठीक है ना, ऐसी चीज़ से बेटा फंसना नहीं बच्चों, ठीक है, टिफिन सर्विस बहुत ही घटिया आइडिया है, चाहे पहले 2 लाख के लिए भी बहुत घटिया आइडिया है, स्पेशली जब जोमेटो और स्विगी बैठे ना, अब आपका कोई रोल नहीं रहा अब, ठीक है ना, तो देखते हैं, ठीक है। बंदा हेल्दी फूड के लिए ये प्रोवाइडर स्पेशलाइज्ड है। आप लोकल मार्केट हो, आपको लोकल टेस्ट पता है, लोकल चॉइसेस पता है, आप शुरू में एज अ प्रोवाइडर कर रहे हो, लेकिन मेहनत करके जब आपके पास फंड्स आने शुरू होते हैं तो आप चाहो तो अपनी किचन क्रिएट कर सकते हो, अपने खुद का खाना प्रिपेयर कर सकते हो, लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर देना चाहूंगा, जैसे थाने की ललिता पाटिल का घराची अथवान, न्यू दिल्ली में मोती नगर की जिनिशा जैन का जायका टिफिन, और मुंबई में डब्बा वाला जो 1890 से अब तक ये काम करते आ रहे हैं, देश की सबसे पुरानी लोकल टिफिन डिलीवरी चेन है वो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ इंडिया में 2000 मुंबई का डब्बे वाला का डब्बा खाया क्या भी आपने? मैंने खाया हुआ है, कॉकरोच थे साले, जिस तरह इनको हुबला क्रिएट किया हुआ है ना मुंबई की डब्बा सर्विस, आपने नोट किया वो किस तरह के बंदे होते हैं, क्लास 4 होते हैं, क्लास 4 है ये, क्लास 4 लाइफ है ये, ठीक है। हाँ जी, आई एम बैक। 2022 में जो टिफिन डिलीवरी सर्विस की इंडस्ट्री है वो 30,000 करोड़ की है, और अगले 3 साल में ये 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी। तो लोगों ने खाना हमेशा खाना है, लेकिन लोगों का टाइम जो है वो घटता जा रहा है, इसलिए इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। तो स्कोप आपके सामने है, एग्जांपल्स आपके सामने है, आइडिया, लोग बदले, दुनिया बदली, देश बदले, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन एक चीज है जो अब तक नहीं बदली, वो है टेक्स्ट की वैल्यू, लिखे हुए शब्दों की वैल्यू। प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से अब तक ब्लॉगिंग, अगर आपके पास कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर बैठे ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहां पे जाके अपने ब्लॉग को शुरू कर सकते हो। YouTube पे आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे वेबसाइट बनाई। ये आप ऐसे, ये एक ऐसी चीज़ है जो साइड गिग पे की जा सकती है, और ये उससे बहुत बड़ी बन जाए, ये बन सकती है बड़ी, ठीक है, मतलब कि निधि एस्ट्रोलॉजर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, मतलब ये करने पे अगर बंदा आए, निधि चौधरी है ना, मैंने आज काफी सारे हाँ ये डायमंड्स दिख रही है पहने हुए आपको, हैं, इससे हाँ यही बंदी
इसने क्या किया ये मतलब आपके सामने, मतलब कि कैसे, मतलब कुछ भी, मतलब वंस शी स्टार्टेड गेटिंग मतलब व्यूज एंड ऑल दैट, इसने तो मतलब कोई छोड़ा ही नहीं मतलब। तो आप मतलब कि आई एम सॉरी टू से, बट दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है। तो आपका कुछ भी टैलेंट है वो निकल के भी आएगा, एंड वो आपकी जो चीज़ है वो भी आएगी। और ऊपर बढ़ने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मतलब अगर आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके पास। तो मेरे को ऐसे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर एक को ट्राई जरूर मारना चाहिए। मतलब कि आप छोटी छोटी पिक्चरें बना के डाल दो ना, जैसे वो एक देसी कलाकार करके आता है, वो मतलब वो भी अच्छा बनाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो भी। तो मतलब कि छोटे छोटे स्निपेट्स तो कोई भी बना सकता है। और फिर टिकटॉक वगैरह में तो मतलब उसकी ज़रूरत है ही नहीं, क्या नाम है, कुछ बनाने की भी अपने भी बनाए, उसके अंदर सिंगिंग करनी होती है, फिलिप सिंगिंग, तो सारा मिला के ये एक्चुअली ऐसी चीज़ जो बड़ी बन सकती है। ये मैं बड़ा हाईली इंकरेज करता हूँ कि अच्छा, मेरे को पर्सनली जो भी बेनिफिट हुआ वो ये है कि मेरे खुद के स्किल्स बड़े डेवलप हुए, मेरी खुद की थॉट प्रोसेस बड़ी क्लियर हुई, मेरी खुद की जो आइडियाज़ हैं बड़े क्लियर हो रहे हैं मुझे। तो ये अपने तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर करो, ये आप कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, यू विल बी सरप्राइज हाउ बिग दिस कैन बिकम इन इंडिया। इंडिया में और आसानी से होता है, क्योंकि अगर इंडिया में कब सर्टेन लेवल तक पहुँच गए, जैसे आपको 2-3 लाख आ रहे हैं, और आप एक प्रोडक्शन बना सकते हो बड़े सस्ते में, बहुत सस्ते प्रोडक्शन बन सकती है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेज भी है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेज भी है, नेक्स्ट स्टेज भी है। मैंने आपको कई बार समझाया ना कि अमेरिका में 2 ही स्टेजेस हैं, 350K, जो 250 से 350K, उसका सीधा मिलियंस की बात होती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन बेस स्टार्ट होता है। अगर आप मैंने बताया वो आपको $1 million का अगर आप कमाओगे तो मतलब कॉर्पोरेशंस में ही बनाने देंगे, देन दे विल टेक दैट, एक आम भी बंदा हायर करेंगे था 100K में, और उससे काम करा लेंगे, और वो सारा काम खुद कर लेंगे। तो 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 वहाँ पे वैल्यूएशन की गेम चलती है उसके बाद। हाँ, तो इंडिया में पर 250K जो भी है, 2-3 लाख के बाद फिर 5-6 लाख की भी गेम है, फिर 10-15 की भी गेम है, फिर 20-25 की गेम है, हर फील्ड में, ठीक है ना। तो तो इस फील्ड में जरूर आप छोटी स्निपर्स बना के डाल सकते हैं, मैं कहता हूँ बहुत तगड़ा काम बन सकता है। एंड देन उसके बाद और ऊपर जा सकता है अगर आप और बेटर डाल दो। और सिंपल सिंपल फॉर्मूले हैं, निधि एस्ट्रोलॉजर ने देखो क्या किया। आई एम नॉट इन, मैं नहीं सजेस्ट करता ऐसे सब करो, बट देयर सो मेनी अदर थिंग्स ना दैट यू कैन डू। पर ये मुझे ईजी फॉर्मूले में लगता है कि कैसे बंदी ने कर लिया एकदम से, उसके तो व्यूज़ ही इतने ज़्यादा होने लग गए, उसको तो कितने सारे वो आ गए, मतलब सब्सक्राइबर्स आ गए। आई एम नॉट श्योर दैट्स द राइट थिंग, बट बस आई एम जस्ट सेइंग कि मैं उसके थोड़ा सा हूँ अगेंस्ट, इतना नहीं होना चाहिए, इंसान को अपनी मतलब मॉरल वैल्यू सेम रखनी, करेक्ट रखनी चाहिए। बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट ए पर्सन कैन डू। पर मैंने जैसे देसी कलाकार, धारमन जैसे छोटे छोटे मूवीज बनाने में क्या जाता है, वो तो ऐसी बन जाएंगी। तो थोड़ा सा इंडिया में अगर होगा तो आपको सपोर्ट सारा इजीली मिल जाएगी, सपोर्ट स्टाफ जो सा बड़ा सस्ता पड़ेगा, रिमेंबर। तो यहाँ पे तो सपोर्ट स्टाफ आपको मार देगा, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। या फिर कैसे अपना ब्लॉग बनाएं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी दे दूंगा। एक मैं हेयर केयर के ऊपर फोकस कर सकते हो, या फिर कोई कॉफी की जाती है। शुरू में आपके पास व्यूअर्स कम होंगे, रीडर्स कम होंगे, लेकिन अगर आप अपने ब्लॉग को कंसिस्टेंटली लिखते ब्लॉग ग्रो होना शुरू। कुलवंत नेगी, आशीष सिन्हा, ऐसे कई नाम है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने जीरो से शुरू किया, फिर 10-15 हज़ार रुपए की, इनफैक्ट सिर्फ इंडियन पेरेंट्स नहीं मजदूर है। ऐसे में देखो नेचुरल सी बात है कि शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं। ये बिल्कुल सही है कि ये बड़े मैंने ये फील किया कि बड़े ग्रास रूट लेवल से, बड़े लोअर लेवल से बंदे निकले और ठीक ठाक ब्लॉगिंग में पैसा बना रहे हैं। एंड यस, आगे आगे जाके कुछ भी हो सकता है, एआई मार सकती है, दैट इज़ वन बिग थ्रेट। एक बंदे ने मुझे बोला था कि मेरा यूट्यूब चैनल यार कम से कम 10 साल तो अगले चलेगा। मैंने कहा 10 साल तक तो यूट्यूब की भी गारंटी नहीं है, चैनल तो छोड़ दो तुम, 10 साल तक तो यूट्यूब की गारंटी नहीं है। ये अमेरिका में जो टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है, सारा कुछ जब चेंज होता है, कुछ भी हो जाता है। सो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि ये एक चीज़ बड़ी बन सकती है। एंड देन इट कैन बी यूज एज ए स्टेजिंग फॉर समथिंग इवन बिगर। कहने का मतलब है कि लेट से आपके वो हिट हो गए, सब कुछ हो गया, तो अपनी फिल्में भी बना सकते हो, कोई ऐसी चीज़ भी बड़ी कर सकते हो। 35 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, मैंने देखा 35-40 करोड़ में अच्छी मूवी बन जाती है, सस्ते में भी बन जाती है, तो वो भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है दिस कैन लीड टू समथिंग वेरी बिग। नहीं मिलेंगे। एक दो स्टूडेंट्स के साथ आप शुरू कर सकते हो, लेकिन किसी भी बिजनेस, किसी भी सर्विस का ये असूल है कि अगर आपके बिजनेस में है दम तो एंड स्लोली स्लोली, यानी कि इट कैन बी ए 2-3 लाख थिंग, देन 5-6 लाख थिंग, देन 10-15 सस्टेनेबली, फिर उसके बाद 20-25 लाख थिंग, फिर उसके बाद सो एंड सो फोर्थ, एंड इट कैन गो अप टू एनीथिंग। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आपके साथ है जन। अगर आपकी क्वालिटी में है दम तो आपके साथ है जन, और धन तो फिर है ही। तो आप एक दो स्टूडेंट से शुरू कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्वालिटी दो, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे समझाओ कि बच्चों को बेनिफिट हो। फिर वो बात स्प्रेड करती है, लोगों तक पहुंचती है कि हमारे बच्चे में डिफरेंस आ रहा है, और आपका जो बैच है, आपके पास और स्टूडेंट्स आते हैं, आपको भी और मजा आता है। करते करते आप और टीचर्स को साथ जोड़ सकते हो, उनको भी ट्रेन कर सकते हो कि कैसे मैं सिखाता हूं, कैसे समझाता हूं, कैसे आप भी वो क्वालिटी दे सकते हो, और इसको एक बिजनेस की तरह ग्रो कर सकते हो, जो बिजनेस भी है और बहुत बड़ी सेवा भी है। ये काम आप ऑफलाइन तो कर ही सकते हो, लेकिन सेवा के चक्कर में मत करना। ट्यूटरिंग वही है, अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हो, तरह तरह से कर सकते हो, तो अच्छा आइडिया। इंडिया में भी ट्यूटरिंग चल सकती है। इंडिया में मुझे याद है, अगर इंडिया में होता है, शायद मैं ट्यूटर का काम से स्टार्ट करता, 2-3 लाख के लिए भी अच्छा है और बड़ा पैसा बनाने के लिए भी अच्छा है।
ठीक है ना। और फिर उसके अंदर आजकल तो ऑनलाइन ये वो सारी इतनी सारी प्रेजेंस वगैरह पर आपको यू शुड बी हैविंग समथिंग टू ऑफर, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो आपको पता है एंट्रेंस के लिए यूज होते हैं, या यूपीएससी के चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए। फिर आपको उसकी पूरी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। यू आर सपोज टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, मतलब आपको एक्सपर्ट बनते चले आना है। मेरे किसी नोन ने किया था स्टार्ट, वो तो फेल हुआ था बेचारा, ऑल्दो ही वाज वेरी टैलेंटेड, बट ये कि फिर थोड़ी एनर्जी भी चाहिए, सेल्स टेक्निक्स भी चाहिए, एंड पीछे पढ़ना पड़ता है, एंड यू हैव टू हैव दैट, मतलब सब कुछ है। हाँ, मेरा ये चीज़ आपने इसको सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक समय बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है 10 सेंटर खोलने, दूसरा है उसी सेंटर को बाय करके और अपना बिजनेस करना। आप उसी बिजनेस को करते रहना, आपने सेंटर बाय करना है, याद रखना बस इस बात को। सर्विस बिजनेस की कोई वो नहीं होती, पता नहीं चलता उसको कैसे एक्सपेंड करें। ठीक है, कहीं चलते भी हैं, लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा कि थोड़ा सा मतलब कि मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता ही है सर्विस बिजनेस में। तो आपको रियल एस्टेट बनानी जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो एनीवे, सो दिस इज़ अ ग्रेट आइडिया, दिस इज़ नॉट सो बैड एन आइडिया, ये चल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको फिर आना चाहिए सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आना चाहिए। अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लेवल की तो नहीं होती इतनी क्लासेस, ठीक है ना। तो ये मेरे को ग्रो कर सकता है अच्छे खासा, ठीक है, और हर लेवल तक की जा सकता है। ये मुझे चीज़ें ऐसी बड़ी पसंद है, इंडिया की यही तो चीज़ अच्छी है ना, हर लेवल तक की चीज़ें फिर एग्जिस्ट करती है। 2 से 3 लाख वाली भी, 5-6 लाख वाले पर मंथ भी, 10-12 लाख वाला पर मंथ भी, 20-25 लाख वाला पर मंथ, पर मंथ वाला भी, या 1-1.5 करोड़ वाला पर 1-1.5 करोड़ लाख पर मंथ वाला भी, सब एग्जिस्ट करती हैं लेवल्स। इंडिया में एक बार आपके पास फॉर्मूला आ गया ना, तो आप और आपकी चीज़ चल गई, तो आपको सपोर्ट स्टाफ इतनी जल्दी मिलता है, एंड यू कैन ईजिली स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है ना। लेकिन जब मैं इंडिया में 2011 में हुआ करता, बहुत ज़्यादा जाता था रिमेंबर, तो मेरे पास एक बड़ी तगड़ी ये थी, बहुत तगड़ी ये थी, और मेरे पास बहुत ही तगड़े बंदे थे, ठीक है ना, मैनेजमेंट के लिए भी और सब चीज़ों के लिए मेरे पास बहुत तगड़े बंदे थे। एंड इट वाज लाइक, इंडिया में बहुत जल्दी मिलते हैं बंदे। आपको अपना बिजनेस आइडिया आपके पास होना चाहिए और वो ग्रो कर सकना चाहिए, ऐसे ग्रो करोगे आप। कैसे समझाता हूं, कैसे आप भी वो क्वालिटी दे सकते हो और इसको एक बिजनेस की तरह ग्रो कर सकते हो, जो बिजनेस भी है और बहुत बड़ी सेवा भी है। ये काम आप ऑफलाइन तो कर ही सकते हो, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा कैसे डिजिटलाइजेशन हुई है, कैसे कनेक्ट कर सकते हो और उनको अपनी सर्विस की बात करूं तो रोमन सैनी, दिनेश मिगलानी, अभिनय शर्मा, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग से शुरू किया और अब एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है। तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो हुनर है कि आपको लगता है आप लोगों को सिखा सकते हो, उनको वैल्यू दे सकते हो, नॉलेज एरिया पे जाने से पहले तो लिखने के नाम पे भाई जी, ये मेरे अंदर बड़ा अच्छा हुनर है। अगर आप मेरे जाके साई CRM 1 पे जाके वीडियोस देखोगे, मतलब आई एम रियली गुड इन ट्यूटरिंग, मतलब मुझे ऐसे बोला जाता था, मेरे को सारे लोग बोलते थे। एंड मैं अपना इतना ही कह सकता हूँ कि टू कैपिटलाइज ऑन दिस हुनर इन अमेरिका इज़ वेरी डिफिकल्ट, इतना कह सकता हूँ, क्योंकि सब चिल्लड़ मनी सी बनती थी। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें इंडिया से ऑनलाइन सिखा सकता है ना कोई बंदा, वो चीज़ें आप बंद कर दो करना अमेरिका में। अमेरिका के अंदर वो बिजनेस आइडिया बिल्कुल नहीं चलेगा। ट्यूटरिंग इज़ वन सच आइडिया। याद है उसके पहले पियानो क्लासेस वगैरह थी, वो भी सब ऐसा आइडिया है। सारे ऐसे आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको कि वो सारे यहाँ नहीं चलेंगे। बट चलिए, मैंने सारे इंडिया के हिसाब से वैलिड करने की बात की है। इंडिया के लिए बहुत तगड़ा आइडिया है, एंड इंडिया के अंदर ये हर लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट्स अ ब्यूटी। इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 10 तक जाता है, जहाँ मर्जी तक जाता है ये। आई नो पीपल जो अरबपति भी बन गए इसी से, ठीक है ना, एंड दैट्स गुड। हो सकता है कि ये बिजनेस आइडिया आपकी किस्मत में लिखा हो और वो है, और आने वाले 4 साल यानी 2026 में ये 75,000 करोड़ हो चुका होगा। सिंपल से रीजन है इस ग्रोथ की, डिजिटलाइजेशन हो रही है, हर कंपनी को अपनी वेबसाइट बनवानी है, हर कंपनी को अपनी वीडियो कंटेंट बनवाना है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनवाना है, ईमेल न्यूज़लेटर्स का कंटेंट बनवाना है, मार्केटिंग का कंटेंट बनवाना है। कभी मत करना फ्रीलांस राइटिंग का काम, ठीक है, ख़त्म हो गया। एआई आ गया, बढ़िया बढ़िया बना के देती है। स्मॉल बिजनेस ओनर जो अपवर्क या उस पर जाके कराता था काम, उसने कराना बंद कर दिया है, वो खुद कर लेता है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो शुरू से ही कॉर्पोरेशन से ही कराती थी, वो आपके पास आती नहीं थी। ये काम बिल्कुल बंद होने वाला है, इंडिया के अंदर भी ऐसे होने वाला है। बेसिक वेबसाइट बनाना फ्रीलांस राइटिंग से हो जाता है, फ्रीलांस अपने आप खुद हो जाता है। सब काम बंद हो चुका है, खत्म हो चुका है वाला काम, इसको बिल्कुल ना करना। और ये कंटेंट कौन बनाता है? कंटेंट राइटर्स बनाते हैं। लेकिन कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम बहुत बड़ा है, इसलिए फ्रीलांस राइटर्स की डिमांड बहुत बड़ी है। बहुत सारी एजेंसीज जो फ्रीलांस राइटर्स प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारे लोग जो फ्रीलांस राइटिंग करते हैं या फिर फ्रीलांस राइटिंग करवाते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसमें बिजनेस बिल्ड करने के। अगर आप खुद फ्रीलांस राइटिंग करने में इंटरेस्टेड हो, आपको राइटिंग का कॉन्फिडेंस है, तो पहले आप डिसाइड कर सकते हो किस एरिया में लिखना चाहते हो। सोशल मीडिया का कंटेंट लिखना चाहते हो, वेबसाइट का है, क्लाइंट का खुद राइटिंग नहीं कर सकते हो। और इस अर्निंग 2 वीडियो 3 बिजनेस आइडियाज जानने के लिए मैं तो रेसिपी कैसे देखते हो, वीडियो आसपास कितने लोग वीडियो देख रहे हो, आप इसके ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ रहे, कोई डॉक्यूमेंट इंटरेस्टेड है तो मेरी 15 बिजनेस आइडियाज जानने के लिए क्या कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप इसके ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ रहे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ रहे। आपको कुछ खरीदना होता है, उसका रिव्यू कैसे देखते हो, वीडियो से देखते हो, कुछ बनाना है तो रेसिपी कैसे देखते हो, वीडियो से देखते हो, कुछ सीखना है तो वीडियो से सीखते हो, हंसना है तो वीडियो लगाकर स्टैंड अप कॉमेडी या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो लगा के हंसते हो। आप कितना वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, आपके आसपास कितने लोग वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, और जो चीज इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है। इंडिया में इंटरनेट यूजर है 65 करोड़, जिसमें से वीडियो देखते हैं 40 करोड़। और अगर आप इंटरनेट एक्सपर्ट से पूछो ना, वीडियो मार्केट के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं अभी तो शुरुआत है, अभी तो लोग बढ़ रहे हैं, अभी तो कितने लोगों ने इंटरनेट पे आना है, कितने लोगों ने वीडियो कंज्यूम करनी शुरू करनी है, और जहां लोग हैं वहां बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो इन्फ्लुएंसिंग यूट्यूब, ये बिजनेस थोड़ी ना है। एक वीडियो इन्फ्लुएंसर 13 से ज्यादा
इनकम सोर्सेज से कमा सकता है, फिर भी लोग सोचते हैं ये बिजनेस नहीं है। ये कैसा बिजनेस है जहां आप लोगों से जुड़ते हो, लोगों को वैल्यू देते हो, लोगों के साथ आपका रिलेशन भी बनता है और साथ में आपकी इनकम भी ग्रो करती है, आप भी खुश रहते हो, आपकी वजह से दूसरे भी खुश रहते हैं और आपकी पॉकेट भी खुश रहती है। एग्जीक्यूशन की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने फेस के साथ वीडियोस बना सकते हो, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, अपने पैशन को वीडियोस में बदल सकते हो। आप विदाउट फेस वही चीज़ होगी है, ठीक है ना। मैंने जैसे ब्लॉगिंग वीडियो इन्फ्लुएंसर्स में सिमिलरिटी होती है, वीडियो ब्लॉग्स पता नहीं से अलग अलग ही बना दिए, पर ये बिल्कुल चल सकता है। इसमें सारे लेवल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए, 2-3 लाख आ रहा है, देन देयर कैन बी नो लुकिंग बैक। यू कैन कीप सस्टेनिंग इट। क्योंकि इंडिया में क्या है कि आइडियाज़ भी बड़े सस्ते मिल जाते हैं, प्रॉपरली मिल जाएंगे आपको सारा, और सारा इक्विपमेंट भी मिल जाएगा, और सारा आपको सपोर्ट सा भी मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा एक्टर्स भी मिल जाएंगे। सारा कुछ आप कर लोगे एंड 4-5 लाख तक पहुंच जाओगे, फिर 10-12 लाख तक भी पहुंच जाओगे। बहुत अच्छा आइडिया, पर इसको ध्यान से करना पड़ेगा। आपको अपने स्किल्स इंप्रूव करने पड़ते हैं, तो ये आप क्लोज लूप में करना पड़ेगा आपको। मतलब आपको रिव्यू फीडबैक भी लेते रहना और अपने आप को इंप्रूव करते रहना, कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। लोगों को वैल्यू देते हुए वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल चाह रहे हो, आप सर को यूट्यूब पे लेकर करो, आप उसको इन सब टेम्पल्स नहीं चाहिए होंगे। आप यूट्यूब पे 9 साल से वीडियोस बना रहे हैं, 700-800 से ज्यादा वीडियोस मैं बना चुका हूं। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्ड कर पाया, ये करते हुए मैं अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर पाया, लोगों के सपने पूरे करते हुए अपने सपने पूरे कर पाया। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे। अब जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो बड़ी फुल लॉन्डो वाली लाइफ थी, नीचे एक बेड पड़ा हुआ कोने में, बगल में चेयर डेस्क लगा हुआ है, साइड में लाइट्स पड़ी हुई है, वही एडिट कर रहे हैं, वही पड़े हुए हैं। लेकिन जब शादी होगी तो आप में से बहुत लोग रिलेट कर पाओगे जिनकी शादी हो चुकी है। जब शादी होगी तो जब हम अपने घर में मूव करें, तो हमने धीरे धीरे मैंने और गुंजन ने 100-100 ग्राम करके अपना घर सजाना शुरू किया। और इस प्रोसेस में मैंने देखा कि इंटीरियर की मार्केट, इंटीरियर डिजाइनिंग की, इंटीरियर डेकोर की, इंटीरियर की मार्केट कितनी बड़ी है। और अब इस वीडियो से पहले जब मैं और मेरी टीम रिसर्च कर रहे थे, तो हमने देखा इसका करंट मार्केट साइज 2 लाख करोड़ का है, और अगले कुछ सालों में ये 3 लाख करोड़ का हो जाएगा। ग्रोथ देख रहे हो, यही हमारा ये बिजनेस आइडिया, इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस। अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, देखो अगर आपका इंटरेस्ट है इंटीरियर डेकोरेशन, जैसे मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन शादी मत करना। मैं जब इंडिया गया था ना, तो मुझे कुछ सजवाना था, इस तरह की चीज़ें कमानी थी। वो बंदी आई, वो मतलब बस सारी कहाँ से कमाए, मुझे सारी चीज़ों का प्राइस मालूम था। उसने अपने ब्लॉटेड प्राइसेस बता दिए। कोई देने को तैयार नहीं होता पैसे वैसे। मैं नहीं मानता कि ये काम बढ़िया है इंटीरियर डिज़ाइनर का, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली होम साइज़ वगैरह की होती है, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है। अगर आपके पास नहीं है, फिर तो आप बिल्कुल ही फेल हो गए। मैं नहीं मानता ये, ना आपको 2 लाख 3 लाख वाला भी काम नहीं देगा, ना बड़ा बनेगा। गौरी खान इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करती है, उससे इंस्पिरेशन बिल्कुल मत लेना। उसके हस्बैंड के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उसके हस्बैंड की फेवर लेने के लिए उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ वहाँ से मत कुछ आइडिया। तो इंटीरियर डिज़ाइनर के अंदर IAS की वाइफ बैठी है, तो तुम कैसे कम्पीट कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, IAS की वाइफ बैठी है, IAS ऑफिसर की वाइफ, IPS ऑफिसर की वाइफ बैठी है, यू कैन नॉट कम्पीट। सो डोंट डू दैट, जस्ट फॉरगेट इट, ठीक है। होगी, बीवी आ गई, तो हाँ इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया, ध्यान चला जाता है चीजों पे। लेकिन अगर आपको शौक है घर को सजाने का, उसको सुंदर बनाने का, तो आपके लिए बहुत अच्छा फील्ड हो सकता है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मेरी सजेशन होगी कि आप इसमें कोई सर्टिफिकेशन लो, आप इसमें कोई कोर्स कर लो, ताकि लोगों का ट्रस्ट आप पे जल्दी मिलेगी। का चैनल इस तरह के कई चैनल, आपको कुछ अपने काम किया है, बस ज्यादा एक्सपीरियंस, तो सिर्फ कंसल्ट अगर आप चाहें तो आप बिजनेस में खुद को ब्रांड, हमें घर सजाने हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया शेयर करने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूं। एक बिजनेसमैन ना कभी ये नहीं सोचता कि ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, वो उसमें बिजनेस सेंस ढूंढता है। उसके लिए काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसके लिए सोच बड़ी होनी जरूरी है। प्रफुल्ल भाई ने चाय बेचने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं चाय बेचूंगा, लेकिन चाय के साथ ही उन्होंने एक नाम बनाया, पहचान बनाई। तो कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, कोई भी धंधा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी हो सकती है तो सिर्फ हमारी सोच छोटी हो सकती है। तो जितने भी आइडियाज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, किसी को ऐसे मत जज करना कि ये तो छोटा काम है, ये तो बड़ा काम है। देखना कि उसके अंदर बिजनेस स्कोप है, बिजनेस सेंस बन रही है। तो अगला बिजनेस आइडिया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है मेहंदी डिजाइनिंग का बिजनेस। बहुत सारे लोगों को लगता है मेहंदी इसका बिजनेस हो सकता है, लाखों रुपए की इंडस्ट्री है। तो ऐसी चीजों के साथ ये मेहंदी का बिजनेस जुड़ा हुआ है, जो बहुत बड़ी मार्केट है। एक वेडिंग जिसमें ह्यूज स्पेंडिंग, इंडिया में बहुत खर्चा वेडिंग्स पे होता है, और ये मेहंदी का बिजनेस सीधा वेडिंग से लिंक है। और दूसरा फेस्टिवल्स। बिल्कुल मत करना, क्लास 4 काम है, क्लास 4 या क्लास 3 काम है, बिल्कुल मत करना ना। ये एक पहले तो 2-3 लाख वाली भी इनकम नहीं देगा, उसके बाद फिर ये आपको बड़ा तो बिल्कुल ही नहीं बन सकता। तो इसको एज ए साइड की भी मत करना, बहुत स्टूपिड काम है। आप मतलब मान लीजिए 2-3 लाख रुपए कमा रहे हो महीने के, और आपका एक स्टेटस है, कह रहा ना काम छोटा बड़ा नहीं होता। नॉट ट्रू गाइज, थोड़ा सा होता है। मैं कभी इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेट मी कलेक्ट माई थॉट्स ऑन दिट्स। बट काम छोटे बड़े होते हैं यार, ऐसी क्या बात है, ठीक है ना। ठीक है ना। बट एट द सेम टाइम मतलब अमेरिका में थोड़ा सा फ़र्क नहीं है, बट इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है यार। ऐसी क्या बात है, तुम ऐसे काम कैसे कर लो जहाँ पे तुम बिल्कुल लोगों की ग्रेसिस पे हो, इंडिया में स्पेशली। तो लेट मी कलेक्ट माई ऑल माई थॉट्स ऑन दिस। जोग्राफिकल डिफरेंसेस हैं, एंड कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एंड पैसा कितना बन सकता है। जैसे टैक्सी चलाना अमेरिका में बिल्कुल नॉर्मल है, और मैंने खुद बोला कि 100 के आराम से कमा सकता है कोई भी बंदा, और यहाँ पे कोई छोटा बड़ा काम नहीं। पर इंडिया में तो होता है ना यार, तुम कैसे कर लोगे, मतलब आई डोंट नो। सो वी नीड टू थिंक, आई नीड टू थिंक थ्रू दैट। बट चलिए फिलहाल मैं इसके बिजनेस को वैलिडेट कर रहा हूँ। बिल्कुल रद्दी बिजनेस आइडिया, बिल्कुल ना करना, फंस जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा स्किल सब कुछ यूज़ करने के बाद कुछ पैसा वैसा नहीं बनेगा, एंड लोग आपको तंग कर देंगे। मतलब बैंड बाजे वालों के साथ आपकी तुलना हो जाएगी, या वहाँ पे जो शेफ शुफ काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ओके, ये बिल्कुल ना करना, ठीक है। फेस्टिवल के टाइम पे भी लोग खूब बिजनेस की नॉलेज भी, इनकम क्रिएट हो सकती है। आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हो। मुझे सेंस बना रहा है, मेरे को इस बिजनेस में धंधा नजर आ रहा है, तो उस केस में आप कुछ मेहंदी आर्टिस्ट के साथ टाई अप कर सकते हो, कुछ इवेंट प्लानर यूज कर सकते हो, धीरे धीरे सेलिब्रिटी मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हो। एक चीज कभी भी ना करना। अभी कह रहा है किसी से टाइप कर लो, तुम कमीशन एजेंट बन जाओ, बिल्कुल ना करना। बेच के बिक जाओगे, कोई फायदा नहीं। 2 लाख भी नहीं, 3 लाख भी नहीं कमा पाओगे। ये काम बिल्कुल बेकार है मेरे हिसाब से तो।
करता रहता हूं, ये आप किसी भी बिजनेस आइडिया के लिए कर सकते हो। क्योंकि पहली बार आप कराओगे, अगली बार वो डायरेक्ट उसको बता देगा। इंडिया में ना लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ टाइम ही टाइम है एक तरह से, राइट। सो दे कैन डू, दे कैन पास यू, दे विल पास यू, एंड दे हैव नो दिस थिंग टू क्वालिटी। इसमें से इसमें काम आपने उससे कराना ना, धीरे धीरे उसी के पास डायरेक्ट पहुंचेगा, रेफरल उसी को देंगे। सो इसलिए आपने ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना, ये मिडल मैन वाले काम, कमीशन एजेंट वाले काम और मिडल वाले काम इंडिया में बिल्कुल नहीं करना। इन जनरल मैं इसके अगेंस्ट हूँ, पर मैं बता दूँ कभी कभी कमीशन वाले काम होते हैं, अगर आपके पास क्लाइंट आपके हाथ में एंड ऑल दैट स्टफ होता है फंडा, तो अलग बात होती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, बिल्कुल ना करना। मैं ये बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूं। फॉर एग्जांपल मार्केट में खड़ा हूं, देख रहा हूं 5 लोग मेहंदी लगा रहे हैं, तो मैं पूछ लेता हूं एक हाथ का क्या प्राइस है, एक हाथ का 200 है, इसने 1 घंटे में कितने हाथ लगाए, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, और अगर इसको ज्यादा लोग करेंगे तो क्या स्केल बनेगा। आप खुद मार्केट में करके देखना, आपको नजर आ जाएगा कितनी बड़ी इंडस्ट्री है मेहंदी की। कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो गीता हाँ, इसके अंदर अब जो देते हैं एग्जाम्पल देते हैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत है। ये कह रहे हैं ना कि इसकी कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत हाई होती है, यानी कि हर दिन थोड़ी तुम्हें मिलेगा। वैसे ही सैटरडे संडे का काम है, जब शादी होगी तब होगा ना, और वैसे भी आपको मिले ही ना किसी महीने की। और अगर सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, आप जब 2 शादियाँ होंगी ना, आपको 2 सैटरडे, एक ही सैटरडे को 2 शादियाँ आएंगी, तो आप एक को ही सर्विस कर सकोगे। बिल्कुल ना करना, ठीक है। पटेल, निर्मला अस्थाना, दीपा शर्मा, हंसा गजरा और ज्योति छेड़ा, ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने मेहंदी की आर्ट से बिजनेस बिल्ड किए। अब आ गए अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया पे। आज का जो यूथ है ना, वो अच्छा दिखना चाहता है, वो अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर स्पेंड करता है। ऐसे में एक बिजनेस आइडिया जो ग्रोइंग है वो है कस्टमाइज्ड क्लोथिंग। बहुत सारे लोग अपने हिसाब से, अपनी डायमेंशंस, अपने नाप के हिसाब से, अपनी फिटिंग के हिसाब से कपड़े स्टिच करवाना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सर्विस उनको इजीली मिले, एफिशिएंटली मिले, उनको इन टाइम मिले, तो वो भी कपड़े स्टिच करवा लेंगे। उनको भी आलस आता है कि बंदा ढूंढेंगे, सही दर्जी ढूंढेंगे, अच्छा काम मिलेगा, वो कहेगा कल आओगे, परसों आएगा, इससे अच्छा है रेडीमेड ले लेते हैं। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड फिटिंग को आप इजीली अप्रोचेबल तो कस्टमाइज फिटिंग जो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हिसाब से एआई या कंप्यूटर्स वगैरह जल्दी कर नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है। पर इसमें दुनिया भर की जो दरजानियाँ थी ना पुराने ज़माने में, क्लास 3 काम है, बिल्कुल ना करना। उसके लिए ठीक है, अगर आपके पास जगह अपनी है तो बुटीक आपका, फिर आप कस्टमाइज क्लोजिंग आप नहीं करते, आप तो बुटीक आपका और वो है। लेकिन अगर आपने किराए पे लेके किया, कुछ नहीं फ़ायदा। अगर आपने किसी और के उसमें काम किया, बिल्कुल याद रखना बिक जाओगे। क्लास 3 क्लास 4 सा काम बन जाएगा, दरजानी वाला सा काम है, बिल्कुल ना करना, बहुत बेकार काम है, ठीक है ना। अमेरिका में मैं इसको वैलिड नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए वैलिड कर रहा हूँ, बिल्कुल मत करना, ठीक है। कर देते हो, क्वालिटी सर्विस देते हो, तो ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया। इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि आप खुद स्टिचिंग जानते हो या स्टिचिंग सीखते हो और आप धीरे जो क्या होता है कि लेट से किसी बंदे ने रॉ मटेरियल लिया 2000 रुपये का और आपको बनाने को दे दी पैंट, अगर आपसे गलत बन गई तो फिर आपको पंगे पड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के पंगे होते हैं, लोग इटरेशंस करवाते हैं, मतलब ये क्लास 3 या क्लास 4 काम है, बिल्कुल ना करना इंडिया के अंदर, ठीक है। धीरे अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, शुरू करना और अपना रिंकू मास्टर जी, अम्रपाली टेलर्स, ऐसे कई नाम है जिन्होंने सिलाई से खुद को जीत दिलाई। और अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो ज्यादा सोचो मत मेरे भाई। क्या है हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया। और हर ऑफिस में कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कभी ना कभी खराब होते हैं, और जब वो खराब होते हैं तो क्या होगा, उनकी रिपेयर होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट ग्रो कर रही है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक की रिपेयर्स की मार्केट ग्रो कर रही है। अब बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन हमने बिना इन्वेस्टमेंट के चलना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयर वाली मार्केट पकड़ सकते हैं। एग्जीक्यूशन की बात करें तो आप किसी एक इलेक्ट्रॉनिक पे काम करना सीख सकते हो, उसको ठीक करना सीख सकते हो, उसके बाद उसके रिलेटेड लोगों को घर में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि आपके घर में आके मैं उसको रिपेयर कर सकता हूं, और ये धीरे धीरे इसको बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। चाहो तो बिजनेस बना सकते हो होम रिपेयर सर्विस का, जिसमें आप ग्रेजुअली खुद करते हुए कई सारे लोगों को ला सकते हो, या फिर एक सेंटर बना सकते हो, या दोनों कर सकते हो। एग्जांपल्स आपको पता है, आपके आसपास की मार्केट में है, न्यूज़पेपर के एड्स में कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर, रिपेयर सेंटर चला रहे हैं या फिर होम रिपेयर सर्विस दे रहे हैं। लेकिन आप देखो क्या है वो जो अच्छा नहीं कर रहे, कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं दे रहे, या टाइम कुछ और देते हैं, पहुंचते कभी और है, 2 दिन बोला लेकिन 4 दिन लगाते हैं। कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो अभी भी कस्टमर फेस कर रहे हैं, आप उनको सॉल्व करते हुए तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब अगला बिजनेस आइडिया जिसको लेकर मैं भी बहुत पैशनेट हूं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस नहीं है। अगर आप अपनी रियल एस्टेट है उसमें आप करोगे कुछ भी तो ठीक रहेगा, लोग आपके यहाँ लेकर आए। अगर आप होम वाला करोगे तो जो होम पे जाएगा वो फिर आपको बेच के खाने की कोशिश करेगा, वही अब उनको डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट अगला कस्टमर को देंगे तो खुद ही चला जाएगा कि मैं आ जाऊँगा अगले दिन, तो आधे पैसे में मैं काम कर दूंगा, मतलब ऐसे करके सारे आपके लीक्स बने हुए हैं बहुत सारे प्रोसेस में। तो ये बिल्कुल बेकार काम है। मैं आपको प्रोसेस लीक का फंडा जरूर बताऊंगा एक वन ऑफ दीज डेज, ठीक है। प्रोसेस लीक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस होता है, कभी भी कोई बिजनेस मॉडल आप एनालाइज करते हो तो देखो उसमें कोई प्रोसेस लीक तो नहीं है, ठीक है ना। उसमें कोई डिफिकल्टी वो अलग बात है, प्रोसेस लीक अलग बात है। मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा इसका, ठीक है। तो अब मैं भी आज ही वीडियो बनाऊंगा, लिख लेता हूँ जगह। कई सारे कमेंट्स आपके आते हैं उसके रिलेटेड, कई सारी वीडियोस मैंने बनाई है उस टॉपिक पे, और इन वीडियोस को देख के कई लोगों ने कमेंट किया कि वो कमाना शुरू हो चुके हैं, वो इससे कमा रहे हैं। क्या है वो बिजनेस आइडिया, वो है डिजिटल मार्केटिंग। इतना बड़ा फील्ड, प्रेजेंट का भी फील्ड है, फ्यूचर का भी फील्ड है। इस वक्त इसका मार्केट साइज है 30,000 करोड़। और शायद मुझे आपको बहुत कन्विक्शन देने की जरूरत नहीं, आपको पता है इसकी वैल्यू। आज की डेट में हर चीज डिजिटल हो रही है, हम खाना भी ऑनलाइन। डिजिटल मार्केटिंग, इसमें पाकिस्तान, फिलीपींस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इनमें भर भर के बंदे बैठे हैं जो यही काम कर रहे हैं। एस में है ना एक तरह से, या कुछ हो रहा है। मत पड़ो इस फील्ड में, आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इन जनरल आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ऐसे बंदे बैठे जो आपसे डबल बेटर करते हैं और आधे पैसे पे काम करने को तैयार होंगे। सो पहले 2 लाख रुपए महीना भी कमाना मुश्किल हो जाएगा, पहले 2-3 लाख रुपए महीना भी कमाना मुश्किल हो जाएगा, एंड 10 लाख तक तो बात कभी जाएगी नहीं, ठीक है। आप कह सकते हैं एस में एजेंसीज उनके पास हो सकता है कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हों, डायरेक्ट क्लाइंट्स हों, प्रॉपर उनको से क्लाइंट हाथ लग गया हो, जब तक क्लाइंट है तब तक चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे।
मंगवा रहे हैं, हम वकील भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर भी ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं। हर चीज डिजिटल है, हमारे फोन में एप्स हैं। हर बिजनेस को, हर ई-कॉमर्स को, हर पर्सनल ब्रांड को अपने आप को मार्केट करना है, लोगों के सामने आना है डिजिटली। इसलिए इतनी बड़ा फील्ड है, इतना इतना ग्रोइंग फील्ड है। हर कंपनी चाहिए स्पेशलाइज्ड लोग। तो डिजिटल की पावर का आपको आइडिया है। एक मेरी कंप्लीट वीडियो है कि घर बैठे कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं और लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अगर क्विकली आपको कुछ इनपुट देना चाहूं तो वो है, बिना इन्वेस्टमेंट के अगर शुरू करना है तो डिजिटल मार्केटिंग में कई सारे फील्ड है, आप कोई एक फील्ड पकड़ हो जाओ। इंस्टाग्राम को मैं अच्छे से मैनेज कर सकता हूं, या वीडियो में एक्सपर्ट हो जाओ, मैं यूट्यूब पर सकते हो। एक चीज एक्सपर्टीज हासिल करो और क्लाइंट्स को सर्विस देनी शुरू करो। एक क्लाइंट, दो क्लाइंट अपने एरिया में, अपने आसपास। हाँ, इसी SEO SEM और वीडियो इसके अंदर मेरा एक MPO का फॉर्मूला चलता है। अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो चैनल्स रन कर रहे हैं, जिनकी आमदनी 2 या 3 हज़ार डॉलर पर मंथ है। तो इसको उसके पेरिफेरल एक्टिविटी जो होती है ना किसी काम से रिलेटेड, उनको वारे नहीं पड़ती। तो अगर आप एक एंड टू एंड मैनेजमेंट सर्विस दो उनको, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मेरा चैनल था ये पहले क्विंसेंट कैंडिस का था, और ठीक है ना, मैं इसको पूरी वो बनाऊंगा, मतलब बना दूंगा, बट बड़े बड़े तौर पे क्विंसेंट कैंडिस का जो चैनल था ना, ये बहुत आराम से हिट हो सकता था। 650 के सब्सक्राइबर से, लॉयल एंगेज थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उसका रीज़न क्या है? उनसे मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि पैसे आते हैं इससे 60-70 हज़ार डॉलर। और अगर और इनकम स्ट्रीम्स खोलनी है, जैसे मान लो उन्होंने अपनी मर्चेंडाइज भी खोली, मर्चेंडाइज भी बनानी स्टार्ट की, उन्होंने ये भी बनाना स्टार्ट किया, वो भी बनाना स्टार्ट किया, तो वो पेरिफेरल काम जनरेट हो जाता है। उसके लॉगिन आईडी बनाना भी काम है, याद रखना इस बात को। लॉगिन आईडी बनाना भी काम है, पेमेंट देना भी काम है, पेमेंट कैलकुलेट करना भी काम है। ये तो मैंने पेमेंट देने की बात की, सारा काम कराना, मैनेज करना भी काम है। ये सारा का सारा जब आप करते हो ना, सारा का सारा आप करके किसी को दोगे अमेरिका के अंदर, इसको मैं एंड टू एंड मैनेजमेंट बोलता हूँ, और इसी को मैं CEO बोलता हूँ। अगर आप CEO या डिवीजन हेड, जिसको जो मर्जी अपना नाम रखना चाहो, मैं इसको मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलता हूँ। अगर आप पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग को फॉलो करके पूरी मैनेजमेंट कर दोगे बंदे की, उसे वो तुमने कुछ वीडियो बनाने पर ध्यान दे, तो वो अपना कमाएगा, तो आपको काफ़ी जल्दी अच्छी, मतलब आपको सक्सेस मिल सकती है। वो लड़कियां भी बढ़िया कमा सकती है। क्विंसिंग एंडिस, मेरी प्रोजेक्शन ये कहती है वो आराम से 200K कमा सकती थी। 250K, वेल 150K ईच, एंड वो 300K तक पहुंचना था। उसके बाद काफ़ी, मतलब अगर आप उसको कहते हैं कि डोंट से 300K आपको मिल जाए, 30K या 15K आपको मिल जाते, तो बड़े आराम से कमा सकता है कोई बंदा। यानी कि पहले 2 लाख रुपए का जरिया बन सकता है, ठीक है। हाँ, पर ये उतना नहीं ग्रो करेगा कि आप सोच रहे हो कि एक दिन आपके पास मतलब कि 2 करोड़ रुपए का भी बन जाएगा। ये बड़ा काम नहीं बन सकता, छोटा ही रहेगा हमेशा काम। मैंने तो बता दिया कि अभी तो शायद करना ही मुश्किल है, सिर्फ उसका एक फ्लेवर बताया जिससे कि नॉर्मल वे में आपको MPO के तौर पे दे देगा, ठीक है। इस चीज़ की MPO में आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। और वो क्लाइंट्स भी, अगर क्लाइंट्स मिलियन तक पहुंच गए तो आपको पैसे ज़्यादा दे देंगे, तो वो वाली चीज़ है फिर। बट ये कि ये कभी ऐसे बिग बिजनेस, लाइक दिस इज़ नॉट अ ग्रेट बिजनेस। MPO के अंदर भी, इस बिजनेस के अंदर MPO फॉर्मूला लगाने के बाद भी कुछ नहीं खास बनने वाला। ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे, ऑनलाइन ढूंढने शुरू करो। ग्रेजुअली आप चाहो तो और चीजों में अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हो, या बिजनेस सेंस लगा सकते हो। रियल एस्टेट के लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करती है। नोएडा की कंपनी है डिजिलर्न, जो सिर्फ हेल्थ केयर के लिए डिजिटल मार्केटिंग करती है। तो आप किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, साथ साथ एक फील्ड जो ग्रो कर रहा है वो है रियल एस्टेट। एग्जीक्यूशन की बात करें तो आपको 2 चीजें चाहिए। एक, आपको अच्छी नॉलेज चाहिए, आपको प्रॉपर्टी का आइडिया हो, डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया हो, लीगल पार्ट का आइडिया हो। और दूसरी चीज जो चाहिए वो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। आप लोगों की नीड्स को अच्छे से समझ पाओ, उनके साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाओ, अच्छी प्रॉपर्टीज उनको दे पाओ। सो अच्छी कम्युनिकेशन एंड अच्छी नॉलेज के साथ आप रियल एस्टेट में बहुत ग्रो कर सकते हैं। मार्केटिंग के तरीके यूज करके आप इस ट्रेडिशनल बिजनेस में, ये मेरे इंडिया के लिए नंबर 1 सोल्यूशन, एक्चुअली मैंने 12वें नंबर पे बताया, नंबर 1 यही है। इंडिया के अंदर नंबर 1 यही है। आप लैंड खरीदो हमेशा, और अगर इसके अंदर एक ही, अगर जब आप मान लो इंडिया के अंदर आप जॉब कर रहे हो, तो इसको ऐसे सेकंड साइड की रखो। जरूर जाओ किसी बिल्डर के यहाँ जॉब करने लग जाओ, एंड उसकी जो लीगल पेपर वर्क है, जिससे उसने बिल्डिंग, उसने मतलब वो ज़रा सा लैंड का पेपर वर्क, उसमें भी इन्वॉल्व हो जाओ, सेल में भी इन्वॉल्व हो जाओ। वंस यू नो ऑल दिस, वंस यू हैव मनी, यू कैन इजिली डू इट। अब आपको करना है, मतलब रियल एस्टेट डेवलपर सबसे नंबर 1 चीज़ है विद इन रियल एस्टेट आल्सो। रियल एस्टेट के अंदर ब्रोकर्स भी होते हैं, रियल एस्टेट के वो भी होते हैं, मतलब कि सेल परचेज वाले भी। आप किसी का ब्रोकर बनो तो और भी फायदा है, लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, तब तक ये बड़ा ग्रो नहीं करेगा कि नॉलेज हो जाए। तो आपको रियल एस्टेट डेवलपर बनना है, या फिर आपको रियल एस्टेट बिल्डर बनना है। कि अपार्टमेंट वापस बेचना है, डेवलपर होता है जो लैंड को डेवलप करता है, दोनों एक ही बात है। मतलब बेसिकली उस काम में जाना है, असली पैसा, तगड़ा पैसा उसमें है, और आप कर लोगे। अगर आपके पास 10-15 एकड़ भी ज़मीन हाथ लग गई, आप उसको बिल्ड करके बेच सकते हो, या उसके अंदर प्लॉट्स काट के बेच सकते हो, और 50-60% प्लॉट्स अपने पास रख लो, बाकी बेच दो, ठीक है ना। वो अपने आप ग्रो करते रहेंगे, उनकी रीसेल भी होती रहेगी, रीपरचेज भी होती रहेगी, बहुत पैसा बनाओगे। और बहुत वो उसके अंदर ऐसा है, जैसे अगर आप अभी इस लेवल पे हो, 2 लाख रुपए तक की क्लोजिंग कर रहे हो, अच्छा मैंने एज ए साइड की बोला, एज ए प्राइमरी काम भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है ना। क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है कि इतनी सेचुरेटेड मार्केट में सारी दुनिया भरी हुई है, तभी मैंने बोला कि बड़ा काम करने के लिए डेवलपर बनना बहुत जरूरी है। इसी तरह से छोटे काम के अंदर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यू हैव टू हैव अ प्रॉपर ऑफिस, एंड लोगों से मिलने का फिर सारा ताम झाम चाहिए, उसमें थोड़ा सा खर्चा हो जाता है। कह रहा ना, फ्री में नहीं होने वाला। अगर आप बिल्कुल फ्री वाला करोगे, इतना सेचुरेटेड मार्केट है, स्कूटरों पे रियल एस्टेट एजेंट घूम रहे होते हैं, स्कूटरों पे, आप कैसे कम्पीट कर लोगे उनके साथ।
ठीक है ना। तो ये बहुत ही सैचुरेटेड मार्केट है। तो पर ये कि अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर ऐसे किसी तरह हाथ मार सकते हो अंदर जाके, तो आप तगड़ा कर सकते हो। एंड इन जनरल आपके पास अपना पैसा है, अगर आपने अपने पैसे से अच्छी रियल एस्टेट ले ली तो आपको बड़ा तगड़ा पैसा बनेगा। तो ये इस फील्ड की ब्यूटी है कि इसके अंदर अच्छा जो पैसा आपका लग गया ठीक, उसने डबल अपने आप हो जाना, डबल 3-4 गुना हो जाना है 10 साल में। एंड दैट्स व्हाट यू शुड आई। ठीक है, ओके। तेजी से ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोग डिजिटल को यूट्यूब से बिल्ड करना शुरू कर को वैल्यू भी दे रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले बिजनेस आइडिया पे। अभी कुछ दिन पहले मैं मुंबई गया था एक एड शूट के लिए, और उस एड शूट में प्रोडक्शन हाउस ने पूरा दिन मेरे को एक मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ दिया था, जो जहां रिक्वायर्ड था मुझे टचअप्स वगैरह कर रहे थे। तो अब वो मेरे साथ थे, तो मैंने उनसे पूछा कैसा है इंडस्ट्री, कैसी है मेकअप इंडस्ट्री में, कौन कितना ग्रो किया। वो है मेकअप आर्टिस्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं कितना टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, जितना मूवी बनेगी 1 साल बनेगी तो 1 साल इन्वॉल्व रहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वेब सीरीज बढ़ रही है, और हर वेब सीरीज में कई सारे मेकअप आर्टिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। यूट्यूबर्स कभी मत करना, क्लास 4 या क्लास 3 सा काम है, बहुत अच्छा काम नहीं है। ठीक है, और ग्रो भी नहीं करेगा कभी। ठीक है, सी मेरे को ना ऐसे बिजनेस बहुत नापसंद है कि लेट से आपको 2 क्लाइंट्स ने बुलाया सैटरडे शाम को, तो आप एक के पास ही जा सकते हो। डोंट डू दैट। जब डिमांड बढ़ जाएगी, आपका वर्ड ऑफ माउथ से क्रिएट हो जाएगा, तो आप मतलब कम से कम सारी डिमांड को कम से कम पूरा करने की तरीका तो होना चाहिए ना। आपको किसी दूसरे बंदे को तो उसके क्लाइंट वो अगले दिन उसी को बुला लेगा, या वो इतना बुरा काम करके आएगा आपका बंदा, फिर आपका नाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं है। शुरू में भी पंगा है, बाद में भी पंगा है, राइट। फर्स्ट डे भी पंगा, एज ए साइड गिग भी बिल्कुल बेकार काम है। क्योंकि साइड गेम में आप मतलब वो खुद बोल रहा है वेब सीरीज है, कहीं और शूटिंग हो रही है, वहाँ जाना है, मतलब आई डोंट लाइक दिस। मैं नहीं मानता कि ठीक काम है, बिल्कुल ना करना। ठीक है, की वजह से, इन्फ्लुएंसर्स की वजह से कई सारे मेकअप आर्टिस्ट की नीड आ रही है, एड्स बनते हैं मेकअप आर्टिस्ट की नीड आ रही है। तो ये सेक्टर ग्रो कर रहा है क्योंकि ओवरऑल शायद ये विमेन, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप लोगों के चाहे तो इस चीज में बहुत इंपॉर्टेंट अपने टेस्टिमोनियल्स, अपने बिफोर आफ्टर की फोटोज के साथ अपनी फीस रख सकते हैं। मेकअप करते हैं और आज उनके बनाया और समझिए, और आगे बहुत बड़ा फ्यूचर इसका है। वो है किसी भी चीज, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अच्छा, गिटार अच्छी बताते हो तो लोग अब ऑनलाइन गिटार भी सीख रहे हैं। आप योगा में अच्छे लोग ऑनलाइन योगा सीख रहे हैं। ये मैंने पहले बता दिया सारा। वही योगा भी है, इसमें पहले योगा बोला था, वापस बार डिजिटल कोचिंग सब वही है। किसी भी चीज़ की कोचिंग करो, ऑनलाइन कर सकते हो, पर ग्रो नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, पर ये कि एज ए साइड इनकम अगर आप इसको रेज करके यहाँ से पैसे रियल एस्टेट में लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगाओ। अगर आपको पैसे आ रहे हो उसको रियल एस्टेट लेते रहो उससे। ठीक है, स्किल में आप लोगों को है, आपको शायद पता नहीं होगा इस चीज को भी लोग पैशन उस चीज में जिस चीज को सकते हो, सोशल मीडिया को यूज करके हो सकता है, रिकॉर्डेड कोर्सेज बना सकते हो, तो लाइव सेशन कर सकते हो, लाइव कोचिंग दे सकते हो, और आप 1-to-1 कोचिंग भी दे सकते हो जिसके लिए आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो लोगों को खूब सारी वैल्यू ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग के साथ। सिद्धार्थ राजशेखर, मैं आपको बताता हूं, कहते हैं कि लोगों की चाय खत्म हो सकती है लेकिन राय खत्म नहीं होती। ये वाला बिजनेस आइडिया स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है। 10 साल किसी फील्ड में जॉब कर रही है या 10-12 साल से कोई काम कर रहे हैं जिसमें एक्सपर्टीज है। जब कोई चैलेंज आता है हम कंसल्टेंट्स हायर करते हैं, हम उनकी एडवाइस लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस से। इंडिया में जनरल कंसल्टेंसी का जो बिजनेस है ना, बड़ा पुअर चलता है इन जनरल। ये कंसल्टेंसी के लिए ना एक जनरल एटमोसफियर होता है कि देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशन, जिसके कारण अमेरिका में कंसल्टेंसी का बिजनेस रहा था। बाय द वे, आई रन एनआईटी कंसल्टेंसी इन अमेरिका, राइट। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, मैंने बहुत स्टडी किया है कि मेरे सपोर्ट क्या है। मेरे को बहुत सारी लीगल सपोर्ट मिल रही है। गवर्नमेंट के कुछ लीगल लॉज हैं जिसके कारण लोग मेरे पास आते नहीं, तो क्यों आएंगे, ऐसे करके है। तो इंडिया में तो वो सब है नहीं। इंडिया में तो फ्री में सारा कुछ होता है, लॉ तो कोई है नहीं। तो इसलिए आप, मेरे को नहीं लगता कंसल्टेंसी का काम इतना ज़्यादा ग्रो करेगा। थोड़ी बहुत ही हाँ, अगर आप सीपीएफ रो कंसल्टेंसी नहीं आ रहा, आपको सीपीएफ सर्विसेज के लिए आ रहा है। ठीक है ना, अगर आप लॉयर हैं तो कंसल्टेंसी के लिए नहीं आ रहा, लॉयर्स लीगल सर्विस के लिए, उसको नहीं आप बोलेंगे कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी होती है अभी बिजनेस कंसल्टेंसी, जैसे जैसे इवन मैं जो दे रहा हूँ, ये सब कोई वहाँ पे नहीं है। अमेरिका में है, अमेरिका में याद रखना, अमेरिका में है, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं है। तो ठीक है ना, अमेरिका में कैसे है, कैसे इन सब चीज़ों को करना है, वही 350 के बन जाएंगे बस, जैसे मैंने हमेशा से बताया। वो तो अमेरिका में तो क्लियर है, 250, 350, बस 450, यही सब बनता रहेगा। कमिंग बैक टू ओवर दिस थिंग, क्या नाम है, ये जो अपना है इंडिया के अंदर, ये कोई तगड़ा काम नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, तो बड़ा स्टूपिड काम है। इंडिया के अंदर जैसे कॉर्पोरेशंस के अंदर जो बंदे मैनेजमेंट कंसल्टिंग दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन ले रही हैं। बिजनेस जो मेरे मैनेजमेंट कंसल्टिंग थप्पड़ मार के निकाल देगा, उसको कोई पैसा कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल बेकार काम है, बिल्कुल ना करना। फायदा लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राय देनी है कोई भी दे दे, मैं चाहिए फाइनेंस में चाहिए, अच्छा में चाहिए, लोग पूछते हैं मेरे से 1 or 2 आवर्स के सेशंस लेते हैं कि कैसे हम यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं। तो आप करें, आपको एक्सपर्टीज कोई एक्सपीरियंस है, तो आप एज अ कंसल्टेंट कंपनी को सर्विस दे, तो ग्रो करते जाओगे तो उनको भी फायदा होता जाएगा। और कई ऐसी कंपनीज है जो कंसल्ट लोगों को बहुत सारे थॉट प्रोसेस प्रो टिप दूंगा। ये प्रो टिप 4 सेक्शंस में आपको लिखना है, 4 चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले देखो स्किल क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, जो आपने क्या किया हो सकता है आपने कभी किन एरियाज के बारे में आपको अच्छे से पता, नेटवर्क है कोई ऐसे आपके दोस्त है, चारों सेक्शन। चलो गाइस, बहुत अच्छा था, मैंने इसका भी कर सबसे लिया। ज्यादा रिलेट किया, कौन सा आपको लगा काम, कौन कौन से एरिया पे आप काम